दिल्ली की सीमा पर बैठे लाखों किसानों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मध्य प्रदेश में किसानों से वार्तालाप का ढोंग और प्रपंच कर रहे हैं। सच्चाई यह है साथियों कि हिमालय की चोटी से भी ऊंचे अहंकार में डूबी मोदी सरकार के हाथ 24 अन्नदाताओं के खून से सने। जो किसान 21 दिन से हाड़ तोड़ती सर्दी में लाखों की संख्या में राजधानी दिल्ली के चारों ओर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाने को आमादा है। मोदी सरकार को किसान से छल, कपट, ढोंग और प्रपंच बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 3 खेती विरोधी काले कानूनों की दीवारों की दरार को सरकारी दुष्प्रचार और झूठे इश्तिहारों से ढकना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन काले कानूनों के क्रूर प्रहार से पहली बार देश के किसानों पर वार किया हो। सत्ता संभालते ही एक के बाद एक मोदी सरकार ने पूंजीपतियों पर सारे संसाधन वार कर किसानों पर प्रहार किया है और आज देश को यह जानना आवश्यक है। पहला वार 12 जून 2014 का यह पत्र है, जब मोदी सरकार ने सारे राज्यों को पत्र लिखकर फरमान जारी किया कि अगर किसानों को फसल पर बोनस दोगे तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फसल की खरीद उन राज्यों से नहीं करेगी। यह पहला वार था। दूसरा वार दिसंबर 2014 में मोदी सरकार ने किसानों की भूमि के उचित मुआवजा कानून को खत्म करने के लिए अध्यादेश लेकर आई और एक के बाद एक 3 अध्यादेश तब भी लाई, ताकि किसानों की जमीन आसानी से छीनकर औने पौने दामों में बेची जा सके। राहुल गांधी जी, कांग्रेस और विपक्षी दलों के संघर्ष के बाद यह बात रुक पाई। तीसरा वार, मोदी जी सत्ता में आए थे ये कहकर कि लागत पर 50% मुनाफा दूंगा किसान को फसल का, पर तीसरा वार किया फरवरी 2015 में, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में और यह कहा कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा कभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उससे बड़े बड़े व्यापारियों के बाजार भाव बिगड़ जाएंगे। मैं एक लाइन उस शपथ पत्र की पढ़कर बताऊंगा। इट इज रीआइटरेटेड that MSP is recommended by CACP on objective criteria considering variety of relevant factors. Hence, prescribing an increase of at least 50% on cost may distort the market. ये कहा कि बाजार खराब हो जाएगा। चौथा वार 2016 के खरीफ सीजन में बड़े शानो शौकत से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। उसकी सच्चाई यह है साथियों के 2016 से 2019 तक जितना बीमा प्रीमियम दिया गया उस पर 26,000 करोड़ रुपया इन बीमा कंपनियों ने मुनाफा कमाया। यह किसान बीमा योजना नहीं, यह प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गई। पांचवां वार, आज मोदी जी खेत के कर्ज के लोन वेवर की चर्चा कर रहे थे, पर जून 2017 में संसद में
मोदी जी के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने कहा कि भारत सरकार किसान का कर्ज माफ नहीं कर सकती। एक फूटी कोड़ी की राहत किसान की कर्ज माफी की नहीं दे सकती। यूपीए कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ माफ किया, पर मोदी जी नहीं देंगे। 3,75,000 करोड़ मुट्ठी भर उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। विजय माल्या और छोटे मोदी, नीरव मोदी का कर्ज माफ होगा, पर देश के अन्नदाता किसान का नहीं। और छठा वार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का दे रहे हैं, पर यह नहीं बताते कि पिछले 6 सालों में 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त टैक्स किसान पर लगा दिया। 25 रुपया लीटर तो अकेले डीजल के दाम में वृद्धि कर दी। डीजल के अलावा कीटनाशक से लेकर, ट्रैक्टर से लेकर, खाद से लेकर पहली बार देश के इतिहास में 5% से 18% तक जीएसटी लगा दिया और इस प्रकार 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर उसकी जेब से निकाल लिया। एक तरफ आप किसानों की पॉकेट मार रहे हैं और दूसरी तरफ ऑटो का भाड़ा देने का स्वांग रच रहे हैं। और साथियों, इन 3 काले कानूनों के परिणाम, दुष्परिणाम तो मध्य प्रदेश की मंडियों से ही आने लगे हैं और उन मध्य प्रदेश की मंडियों के कागज आज हम आपके पास लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री आज जब मध्य प्रदेश की किसान को संबोधित करने का स्वांग रच रहे थे, तो काश वो मध्य प्रदेश की मंडियों का हाल तो जान लेते। मध्य प्रदेश में 269 सरकारी कृषि उपज खरीद मंडियां हैं। इस कानून के आने के बाद मध्य प्रदेश में 47 मंडियां बंद हो गई। मैं फिर दोहराता हूं, 47 मंडियां पूरी तरह से बंद हो गई, जहां एक पैसे का कारोबार नहीं हो पाया है। और यही नहीं, 143 मंडियां ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहां पर कारोबार होना तो दूर, 50% कारोबार बंद हो गया। ये वो लिस्ट है जो ई-नैम पोर्टल से हम निकाल कर लाए हैं, जो दिखाते हैं कि कारोबार 0 हो गया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में 1850 रुपए के समर्थन मूल्य का मक्का 810 रुपए में बिक रहा है मोदी जी, और बिहार में 900 रुपए में। काश अगर आप ये जान लेते। और एक रसीद है हमारे पास जो हम वहां से, ये है वो रसीद मध्य प्रदेश के उसी किसान की जिसे आप संबोधित कर रहे थे, और ये हम लेकर आए हैं झाबुआ से। 510 रुपए में मक्का बिका है, 1850 रुपए क्विंटल का। ये आपके काले कानूनों का सबूत है। और साथियों, काले कानून आते ही किसान समर्थन मूल्य से कम बेचने पर मजबूर हो गया। ये हम नहीं कह रहे, एक निजी न्यूज एजेंसी ने हाल में ही 15 राज्यों की 291 मंडियों का सर्वे किया। उसमें पाया गया कि ये 3 काले कानून आने के बाद धान का समर्थन मूल्य यूपी में 47% गिर गया, गुजरात में 83% गिरा, कर्नाटक में 63% गिरा, तेलंगाना में 60% गिरा, और पूरे देश में 77% किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला। इससे बड़ी झूठ और क्या होगी मोदी जी। और किसान को आप बात करते हैं दालों की। किसान को लूटने के लिए मोदी सरकार जब उनकी फसल आती है तो विदेशों से आयात करती है। इसके 2 उदाहरण मैं पेश करूंगा। मक्का के किसानों पर मोदी सरकार ने आघात करते हुए, जैसे ही मक्का की फसल इस बार आई तो इंपोर्ट ड्यूटी दलालों के साथ मिलकर 50% से घटाकर मक्का की इंपोर्ट ड्यूटी 15% कर दी। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि
5 लाख मीट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से मोदी जी ने मंगवा लिया और हिंदुस्तान के मक्का पैदा करने वाले किसान का रेट 1850 रुपए से गिर के 700 रुपए हो गया। बता दीजिए ये सही है कि नहीं। और यही नहीं, दाल की बात करते थे तो वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने यह साबित किया था कि साल 2016 में आपने 15 महीने में 37 से 41 रुपए किलो पर दाल मंगवाकर देशवासियों को 150 रुपए बिकवाकर 2.5 लाख करोड़ की लूट करवाई थी। और साल 2020-21 में तो हद हो गई है। साल 2020-21 में अब जब किसान की दालें आएंगी तो मोदी सरकार ने 30 लाख टन, चौंकिए मत, 30 लाख टन विदेशों से दाल मंगवाने का निर्णय कर लिया है। इससे बड़ा आघात किसान के ऊपर होगा क्या। और साथियों, एक सीधा सवाल मोदी जी से है। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी की बात क्यों नहीं मानते? उससे किसान की सारी समस्या हल हो जाएगी, यही किसान की मांग है। मोदी की बात क्यों नहीं मानते? क्या इसका जवाब देश के किसान को देंगे प्रधानमंत्री जी? ये वो रिपोर्ट है वर्किंग ग्रुप की जो मुख्यमंत्री मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सौंपी थी। यह है नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात ने लिखा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देनी चाहिए। और मैं इस रिपोर्ट का वो पैरा आपको पढ़कर बताना चाहूंगा, पैरा B3। In respect of all essential commodities, we should protect farmers' interests by mandating, please note the word, by mandating through statutory provisions that no farmer trader transaction should be below MSP wherever prescribed. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ लिखा, रिपोर्ट में दस्तखत करके लिखा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाकर लागू करना चाहिए। आज जब देश के लाखों किसान प्रधानमंत्री मोदी से यही मांग करते हैं तो मोदी की बात क्यों नहीं मानते? और प्रधानमंत्री जी, किसानों को देशद्रोही बता अपमानित करना बंद कीजिए और माफी मांगिए। मनोहर लाल खट्टर जी किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। पीयूष गोयल जी उनको नक्सलवादी बताते हैं। रविशंकर प्रसाद जी उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी उन्हें राजनीतिक कठपुतली बताते हैं। देश के अन्नदाता का यह अपमान मत करिए। देश का अन्नदाता आपकी गाली सुनने नहीं आया, वो अपनी आजीविका और रोटी मांगने आया है, न्याय मांगने आया है। प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। वीडियो वार्तालाप कभी कच्छ में और कभी रायसेन मध्य प्रदेश में करने की बजाय सीमा पर बैठे किसानों से बात करिए। तीनों काले कानून वापिस करिए। यही राजधर्म है। राजहट छोड़िए, राजधर्म अपनाइए। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है।